अजय और उसकी गर्लफ्रेंड करिश्मा बाइक पर कहीं घूमने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें भूख लगती है तो वो रमन होटल के पास रुक जाते हैं और होटल के अंदर खाना खाने लगते हैं। होटल के अंदर अजय का एक वेटर के साथ झगड़ा हो जाता है। वेटर का नाम रवि था, लेकिन करिश्मा जैसे तैसे करके झगड़े को खत्म कर देती है और अजय को लेकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में करिश्मा अजय को बाइक रोकने के लिए कहती है और सड़क के किनारे चली जाती है। तभी अचानक पीछे से एक ट्रक आता है और अजय को टक्कर मार देता है। थोड़ी देर बाद तभी वहाँ से मेहुल भी गुजर रहा होता है। अजय और करिश्मा को सड़क पर पड़ा देख मेहुल वहाँ पर रुक जाता है। मेहुल दोनों की बॉडी चेक करता है, दोनों मर चुके थे। ये दोनों तो मर चुके हैं, लगता है बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन ये एक्सीडेंट जानबूझ के किया गया है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि मेहुल को ऐसा क्यों लगा? अजय को ध्यान से देखिए, उसका हेलमेट बहुत दूर पड़ा हुआ है और उसके सर से बहुत सारा खून निकल रहा है। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? कोई एक्सीडेंट के बाद हेलमेट उठाकर इतने दूर तो नहीं फेंकेगा, मतलब किसी और ने फेंका होगा। इसका मतलब टक्कर मारने के बाद जरूर इनके पास कोई आया होगा और जानबूझकर अजय के सिर पर हमला किया ताकि उसकी जान चली जाए। मेहुल थोड़ा आगे चलकर देखता है तो उसे ट्रक के निशान दिखाई देते हैं। इसका मतलब टक्कर मारने वाले ट्रक ड्राइवर ने जरूर यहाँ पर ब्रेक लगाया होगा, इसलिए टायरों के निशान बन गए। मेहुल काफी यहाँ वहाँ पर छानबीन करता है, लेकिन मेहुल को कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद मेहुल अजय और करिश्मा के पर्स चेक करता है। इसका नाम अजय और लड़की का नाम करिश्मा था और ये दोनों राधा रमन मॉल में काम करते थे। तब तक वहाँ पर एम्बुलेंस भी आ जाती है। डेड बॉडी को लेकर सीधे डॉक्टर संजना की लैब में निकल पड़ते हैं। लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक है। 70, 27, 46, 47 इन चारों में एक और बना आउट है, लेकिन वो कौन है? क्या आप बता सकते हैं? यहाँ और वन आउट ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन एक चीज सब में कॉमन है, नंबर 7 जो 46 में नहीं है, तो वही और वन आउट होगा। अगर आपके दिमाग में कोई और लॉजिक आया हो तो मुझे कमेंट में बताओ। मेहुल 3 नंबर बटन प्रेस करता है और लैब के अंदर चला जाता है। लैब के अंदर डॉक्टर संजना सो रही थी। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ऑन ड्यूटी डॉक्टर संजना कभी नहीं सोती, इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। मेहुल उनके पास जाता है और उन्हें नींद से जगाता है। डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि आज मेरी तबीयत बहुत खराब है और सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। डॉक्टर संजना बहुत वीक भी लग रही थी। कोई बात नहीं डॉक्टर, आप आराम कीजिए, मैं किसी दूसरे हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाता हूँ, इतना अर्जेंट नहीं है। मेहुल दोनों डेड बॉडी को अपनी कार में रखकर डॉक्टर संजना की लैब से बाहर चला जाता है। इस समय शहर में 3 बड़े हॉस्पिटल हैं जहाँ पर मेहुल डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करा सकता है। ये है ए, ये है बी और ये है सी। क्या आप इन तीनों को देखकर बता सकते हैं कि मेहुल कौन से हॉस्पिटल में जाएगा? पहले हॉस्पिटल को ध्यान से देखिए, वहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, लोगों की बहुत भीड़ है, तो यहाँ जाना ठीक नहीं होगा। तीसरे हॉस्पिटल के पास बहुत सारी पुलिस खड़ी हुई है, जरूर यहाँ कुछ लफड़ा हुआ होगा, तो दूसरे हॉस्पिटल में जाना सही होगा। मेहुल अजय और करिश्मा की डेड बॉडी लेकर दूसरे हॉस्पिटल में पहुँच जाता है। पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर मेहुल को बताता है अजय की मौत सिर पर चोट लगने से हुई है, लेकिन करिश्मा को जहर दिया गया है और ये जहर उसके कपड़ों पर भी मिला है, मतलब किसी ने जबरदस्ती जहर पिलाया होगा। इसका मतलब करिश्मा को जानबूझकर जहर पिलाया गया है और जहर की खुशबू उसके कपड़ों पर भी गिर गई हैं। केस की छानबीन करने के लिए मेहुल राधा रमन मॉल में पहुंच जाता है, जहां पर अजय और करिश्मा दोनों साथ में काम किया करते थे। इस समय मॉल में काफी भीड़ लग रही है। मेहुल को सामने एक बैग दिखाई देता है, वो 800 रुपये का बैग था, लेकिन एक साथ 2 बैग खरीदने से 20% का डिस्काउंट मिल रहा था। मेहुल को बैग बहुत पसंद आ जाता है, वो बैग खरीदने लगता है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि दोनों बैग खरीदने पे मेहुल को उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? ध्यान से सोचकर अपना आंसर कमेंट करो। ₹800 का एक बैग है, मतलब 1600 रुपये के 2 बैग हो गए। 20% डिस्काउंट है, मतलब 1600 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, वो हो जाएगा 320 का डिस्काउंट। तो 1600 माइनस 320 तो हो जाएगा 1280 रुपीज़। मेहुल 1280 रुपये देकर बैग खरीद लेता है और उस आदमी से पूछता है क्या तुम मुझे अजय और करिश्मा के बारे में बता सकते हो? तब वो आदमी मेहुल से कहता है अजय और करिश्मा यहीं पे काम करते हैं, लेकिन इस समय वो लोग छुट्टी पर गए हैं। अगर उनके बारे में ज़्यादा पता करना है तो राहुल से मिलो, वो इस समय काउंटर नंबर 8 पर मिलेगा। मेहुल काउंटर नंबर 8 पे पहुंच जाता है। राहुल उस समय बहुत बिजी था। मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ, मुझे अजय और करिश्मा के बारे में पता करना है। तब राहुल बताता है सर, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन इस समय वो लोग छुट्टी पर गए हैं। आज सुबह ही करिश्मा का मैसेज आया था, वह बता रही थी
कि इस समय वह किसी रमन होटल पर खाना खा रही थी। इससे आगे मुझे कुछ पता नहीं है। आप कहें तो मैं उन्हें कॉल कर लेता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। किसी ने उनका मर्डर कर दिया है। सच्चाई का पता लगाने के लिए मेहुल रमन होटल में पहुँच जाता है। रमन होटल 3 हिस्सों में बना हुआ है। पहले हिस्से में कोल्ड ड्रिंक और जूस मिल रहे थे, दूसरे हिस्से में खाना पीना चल रहा था और तीसरे हिस्से में गरम गरम चाय और कॉफ़ी मिल रही थी। तो दोस्तों, मेहुल को पूछताछ करने के लिए कौन से हिस्से में जाना चाहिए, ए में, बी में या सी में? अच्छे से सोचिए। मेहुल को दूसरे हिस्से में जाना चाहिए जहां पर खाना पीना चल रहा है, क्योंकि करिश्मा ने राहुल को मैसेज करके बताया था कि वो अजय के साथ रमन होटल में खाना खा रही है। मेहुल अंदर पहुंच जाता है। मेहुल वहां पे बेटर रवि को अजय और करिश्मा की फोटो दिखाता है। क्या तुमने इन दोनों को देखा है? अजय और करिश्मा की फोटो देखकर रवि को बहुत गुस्सा आ जाता है। लगता है उन दोनों ने आपको मुझे डराने के लिए भेजा है, जाओ यहाँ से। इतना सुन के मेहुल को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ और उन दोनों को मर्डर हो चुका है। अब मुझे सच सच बताओ कि तुम उन्हें कैसे जानते हो? सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। आज सुबह ही ये दोनों खाना खाने आए थे। दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे और जैसे ही मैं बीच में बोलने लगा तो अजय मुझसे झगड़ा करने लगा और इसके बाद वो दोनों यहाँ से चले गए। सर, मुझे कुछ नहीं पता सर उसके बाद। इसका मतलब अजय और करिश्मा आपस में किसी बात पर झगड़ रहे थे। रमन होटल के पास सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था और अजय की बाइक को पीछे से टक्कर मारी गई थी। इसका मतलब वो ट्रक इसी रास्ते से गुजरा होगा, क्योंकि अजय और करिश्मा यहीं से आगे गए थे और ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी थी। मेहुल सीसीटीवी कैमरा चेक करने लगता है तो उस समय 3 ट्रक रमन होटल से निकलते हैं। तीनों ट्रक को देखकर मेहुल समझ जाता है कि कौन से ट्रक ने अजय और करिश्मा को टक्कर मारी थी। लेकिन क्या आप समझ पाए दोस्तों? ध्यान से इन ट्रक को ऑब्जर्व कीजिए। पहला ट्रक तो पेट्रोल टैंकर है, वो ऐसी गलती नहीं करेगा। गलती हुई तो टैंक में कुछ हो सकता है। तीसरा ट्रक तो नॉर्मल लग रहा है, कोई डाउट करने वाली चीज नहीं है। लेकिन दूसरे ट्रक के ड्राइवर को ध्यान से देखिए, वो अपना चेहरा छुपा कर ड्राइव कर रहा है। अब वो खुद को छुपाने की कोशिश क्यों कर रहा है? मेहुल को उस पर डाउट होता है। मेहुल उसके ट्रक का नंबर नोट कर लेता है और नंबर की मदद से ट्रक के मालिक का पता निकाल लेता है। मेहुल ट्रक के मालिक के घर पर पहुंच जाता है। मेहुल ट्रक के मालिक से बात करता है और उससे उस ड्राइवर के बारे में पूछताछ करता है। वो ड्राइवर तो आज ही जॉब छोड़कर चला गया। वह ड्राइवर कह रहा था कि उसे दूसरी जॉब मिल गई है, इसीलिए अब वह ट्रक नहीं चलाएगा। इसका मतलब जानबूझ के उसने नौकरी छोड़ दी ताकि उसे कोई पकड़ न सके। मेहुल ट्रक के मालिक से उस ड्राइवर का मोबाइल नंबर ले लेता है, लेकिन मोबाइल नंबर बंद बता रहा था। ड्राइवर ने तुम्हारे ट्रक से मर्डर किया, इसलिए उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। ट्रक का मालिक मेहुल को उसके घर का एड्रेस दे देता है। वह गौतम नगर में रहता है और उस ट्रक ड्राइवर के बाहर जाली वाला गेट लगा हुआ है। मेहुल गौतम नगर पहुंच जाता है, लेकिन गौतम नगर में 3 ऐसे घर थे जिनके बाहर जाली लगी हुई थी। तो दोस्तों, क्या आप इन तीनों घरों को देखकर बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा घर उस ड्राइवर का है, ए, बी या सी? पहला घर तो बहुत बड़ा लग रहा है। अब भला एक ट्रक ड्राइवर का घर इतना बड़ा कैसे हो सकता है? दूसरे घर के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है, मतलब ये किसी पुलिस वाले का घर है। मतलब तीसरा घर ही उस ट्रक ड्राइवर का होगा। मेहुल उस घर के अंदर पहुंच जाता है तो उसे वहां एक महिला मिलती है। मेहुल उससे पूछताछ करता है तो वो उसे बताती है, ट्रक ड्राइवर मेरा पति है और वो आज ही नौकरी करने के लिए शहर छोड़कर चला गया है, लेकिन उसकी ट्रेन 1 घंटे बाद है। वो अब भी आपको रेलवे स्टेशन पर मिल जाएगा। मेहुल ट्रक ड्राइवर की पत्नी से उसकी एक फोटो लेता है ताकि मेहुल उसे पहचान सके और तुरंत रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। वहां पर वो ट्रक ड्राइवर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। मेहुल उसे पकड़ लेता है। पूछताछ करने पर वो ट्रक ड्राइवर उसे बताता है, अजय का मर्डर करने के लिए करिश्मा ने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे और कहा था कि मैं उसे मोटरसाइकिल पर लेकर हाईवे के पास पहुंच जाऊंगी और तुम ट्रक से अजय को उड़ा देना। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन पकड़े जाने की डर से मैंने करिश्मा को जहर पिला दिया और पैसे लेकर वहां से भाग आया। मेहुल उस ट्रक ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर देता है। केस सॉल्व्ड, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स।